Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Urdu College, Bikaner. In this presentation, I will discuss about phycobilin pigments, which are also a type of photosynthetic pigments. इस प्रस्तुतिकरण में मैं phycobilin वर्णकों के बारे में चर्चा करूंगा, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का एक प्रकार होता है. The phycobilin pigments are found only in some algae. यह वर्णक phycobilin वर्णक केवल कुछ शैवालों में ही पाए जाते हैं और जिन शैवालों में ये पाए जाते हैं वह हैं the algae in which these are found are Cyanophyceae अर्थात नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, Rhodophyceae या लाल शैवाल और इसके अतिरिक्त यह क्रिप्टोमोनाड्स नामक शैवालों में भी उपस्थित होते हैं. These are also found in algae which are known as cryptomonads. Because of their resemblance to bile pigments, these were named as phycobilins by Hexo and Oyoka. Hexo और ओयोका नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1960 में इनको phycobilin नाम दिया गया क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से यह वर्णक बाइल वर्णकों के समान होते हैं. तो बाइल वर्णकों से समानता के कारण इनको phycobilin नाम Hexo और ओयोका द्वारा 1960 में दिया गया. Structurally, phycobilins are open-chain tetrapyrrole molecules similar to chlorophylls. संरचनात्मक दृष्टि से phycobilins पर्णहरित के समान ही टेट्रापाइरोल अणु होते हैं. तो जैसा कि पर्णहरित की संरचना में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, कि पर्णहरित की संरचना में 4 पाइरोल वलय उपस्थित होते हैं. 4 पाइरोल rings are present in structure of chlorophyll. Similarly, in phycobilins also there are 4 pyrrole rings are present. So in this property, these are similar to chlorophyll, that both chlorophyll and phycobilins are tetrapyrrole molecules. दोनों ही tetrapyrrole अणु होते हैं, पर्णहरित भी और phycobilins भी, दोनों ही 4 पाइरोल वलयों के द्वारा निर्मित होते हैं. But the difference from chlorophyll is that here the tetrapyrrole molecule is in the form of an open chain. लेकिन जो पर्णहरित से अंतर है वह यह है कि यहाँ पर यानी phycobilin की संरचना में जो टेट्रापाइरोल होता है स्ट्रक्चर या संरचना, वह एक खुली श्रृंखला के रूप में होता है, ओपन चेन के रूप में होता है. इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर चारों पाइरोल वलय मिलकर एक टेट्रापाइरोल अणु मिलकर के एक वलय का निर्माण नहीं करते हैं. इन phycobilins 4 pyrrole rings do not combine together to form a ring. They do not come together to form a ring. क्लोरोफिल की संरचना में हमने अध्ययन किया था कि चारों पाइरोल वलय मिलकर के वलयाकार संरचना का या रिंग का निर्माण कर लेते हैं और इस रिंग को पोरफायरिन रिंग कहा जाता है. तो हियर इन phycobilins the 4 pyrrole molecules are present linearly. phycobilin की संरचना में चारों पाइरोल वलय जो होते हैं वह एक रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं और मिलकर के एक वलय का निर्माण नहीं करते हैं. तो these differ from chlorophylls in not having a tetrapyrrole ring structure. इनके अंदर टेट्रापाइरोल की वलय संरचना नहीं पाई जाती है. तो जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ phycoerythrin, a type of phycobilin pigment. So these are 4 pyrrole rings, first, second, third and fourth pyrrole ring. तो यहाँ पर ये जो पाइरोल वलय हैं यह एक रैखिक श्रृंखला में उपस्थित होते हैं. पाइरोल rings are present in the form of are present in a linear sequence and they do not form a ring as they form in structure of chlorophyll. और यह चारों मिलकर के एक वलय का निर्माण नहीं करते हैं जैसा कि पर्णहरित में होता है. पाइरोल वलय के बारे में पूर्व में बात कर ही चुके हैं या अध्ययन हम कर चुके हैं. पाइरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है. ईच पाइरोल रिंग इज ए 5 membered ring in which 4 members are carbon atoms. It is formed by 4 carbon atoms and a nitrogen atom. So here these are present in linear sequence. Pyrrole molecules are present in a linear sequence and does not form any ring. ये मिलकर एक वलय का निर्माण नहीं करते. Another difference is absence of magnesium atom in phycobilins. एक और अंतर जो पर्णहरित और phycobilins के बीच में है कि जहां पर्णहरित में मैग्नीशियम परमाणु पोरफायरिन वलय के केंद्र में उपस्थित होता है,
The magnesium atom is present in center of porphyrin ring which is formed by 4 pyrrole rings. जबकि फाइकोवेलेंस की संरचना में न तो वलय का निर्माण होता है और न ही मैग्नीशियम परमाणु उपस्थित होता है. मैग्नीशियम एटम इज नॉट फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोवेलेंस. फाइकोवेलेंस की संरचना में मैग्नीशियम परमाणु भी नहीं पाया जाता है. तो यह भी पर्णहरित से एक मुख्य अंतर है. The three main phycobilin pigments are phycocyanin, allophycocyanin and phycoerythrin. जो तीन मुख्य फाइकोबिलिन वर्णक शैवालों में पाए जाते हैं वह है फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन. फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन यह दोनों नीले रंग के वर्णक हैं और इन्हीं नीले वर्णकों की उपस्थिति के कारण या फाइकोसाइनिन एलोफाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण नील हरित शैवालों में नीला रंग उपस्थित होता है. ब्लू कलर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन एंड एलोफाइकोसाइनिन. The phycoerythrin is found in red algae. It is a red colored pigment and this imparts red color to red algae. और लाल शैवालों का जो लाल रंग होता है वह इस phycoerythrin नामक phycobilin वर्णक के कारण ही होता है. So here it is structure of phycoerythrin and phycocyanin. Phycoerythrin is also known as phycoerythrobilin. And similarly, phycocyanin is also known as phycocyanobillin. So this is structure of phycoerythrobilin. This is structure of phycocyanobillin. Phycoerythrobilin is a red-colored pigment, gives red color to red algae, whereas phycocyanobillin is a blue-colored pigment which gives blue color to blue-green algae. Phycoerythrobilin लाल रंग का वर्णक है जिससे लाल शैवालों में लाल रंग देखने को मिलता है और phycocyanobillin एक नीले रंग का वर्णक है और इसी के उपस्थिति के कारण नील हरित शैवालों में नीला रंग देखने को मिलता है. तो बोथ आर फाइकोबिलिन्स मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स. दोनों ही फाइकोबिलिन वर्णक हैं जो 4 पायरोल वलयों से मिलकर बने होते हैं. यह चारों पायरोल वलय एक रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं. ऑल दीज 4 पायरोल रिंग्स आर प्रेजेंट इन ए लीनियर सीक्वेंस. ईच पायरोल रिंग हैज 4 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम. प्रत्येक पायरोल वलय में 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है. अर्थात पायरोल वलय जो है वह एक 5 सदस्य युक्त वलय होती है. ये पायरोल रिंग इज ए 5 मेंबर्ड रिंग हैविंग 4 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम. Same structure of phycoerythrobilin and phycocyanobillin is almost similar. The only difference is found in this last pyrrole ring. In phycoerythrobilin, in last pyrrole ring, at this position it is a vinyl group, whereas in phycocyanobillin at this position in last pyrrole ring there is a ethyl group. तो फाइकोएरिथ्रोबिलिन और फाइकोसाइनोबिलिन की संरचना लगभग समान ही होती है. इन दोनों में जो अंतर होता है वह केवल अंतिम पायरोल वलय पर उपस्थित होता है. फाइकोएरिथ्रोबिलिन में जो अंतिम पायरोल वलय है उसमें इस स्थिति में यह जो क्रियात्मक समूह है यह एक विनाइल क्रियात्मक समूह है CH डबल बॉन्ड CH2. जबकि फाइकोसाइनोबिलिन में इस स्थान पर जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है यानी अंतिम पायरोल वलय में इस स्थान पर ये जो क्रियात्मक समूह है यह एक इथाइल क्रियात्मक समूह होता है CH2 CH3 या दूसरे शब्दों में कहें तो C2H5. तो दिस इज द ओनली difference between phycoerythrobilin and phycocyanobillin. The phycocyanin, allophycocyanin and phycoerythrin, these are found in both blue-green algae and red algae. यह तीनों ही वर्णक नीले शैवालों में भी पाए जाते हैं और लाल शैवालों में भी पाए जाते हैं. But the proportion or ratio of phycocyanin and allophycocyanin is more in blue-green algae and hence they are blue colored. लेकिन इनका जो अनुपात होता है फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन की मात्रा नीले हरित शैवालों में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और इसी कारण से वह नीले रंग के दिखाई देते हैं. जबकि लाल शैवालों में भी तीनों प्रकार के फाइकोबिलिन वर्णक पाए जाते हैं. All 3 types of phycobilins are found in red algae also. The proportion of red pigment phycoerythrin is more and hence they appear red colored. लेकिन फाइकोएरिथ्रिन का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और इस कारण से लाल शैवाल लाल दिखाई देते हैं. फाइकोबिलिन्स एब्जॉर्ब द शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ स्पेक्ट्रम. फाइकोबिलिन्स के द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम की जो कम तरंग लंबाई वाली तरंगें होती है उनका अवशोषण किया जाता है.
मेनली येलो एंड ग्रीन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय फाइकोबिलिन पिगमेंट्स। फाइकोबिलिन वर्णक मुख्य रूप से पीले रंग के तरंगों का और हरे रंग के तरंगों का अवशोषण करते हैं, विच आर टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम के कम तरंग लंबाई वाले भाग की ओर उपस्थित होती है, एंड कैन इवन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यह वर्णक पराबैंगनी विकिरणों का भी अवशोषण कर सकते हैं। Therefore, these pigments help algae to live in deep ocean where only shorter wavelengths can reach due to their higher energy। तो इस कारण से यह वर्णक शैवालों को गहरे समुद्र में रहने में सहायता करते हैं, क्योंकि गहरे समुद्र में या समुद्र की अधिक गहराई में केवल वही प्रकाश तरंगें पहुंच पाती है जिनकी तरंग लंबाई तुलनात्मक रूप से कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी। द एनर्जी कंटेंट ऑफ radiations is inversely proportional to their wavelength। विकिरणों में जो ऊर्जा होती है वह उनकी तरंग लंबाई के प्रतिलोमानुपाती होती है, यानी जितनी तरंग लंबाई कम होती है उतनी ही उनमें ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से समुद्र की अधिक गहराई में केवल वही प्रकाश तरंगें पहुंच पाती है जो कम तरंग लंबाई की होती है या जिनमें तुलनात्मक रूप से ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती है। The red algae are found deepest in the oceans। समुद्र में सबसे अधिक गहराई में जो शैवाल पाए जाते हैं वह वास्तव में लाल शैवाल होते हैं, and they can photosynthesize there because of presence of phycoerythrin in them। और वह वहां पर इस कारण से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनमें फाइकोएरिथ्रिन या फाइकोएरिथ्रोबिलिन नामक फाइकोबिलिन वर्णक पाया जाता है। In red algae, the highest photosynthetic efficiency is in the green region। लाल शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दक्षता जो पाई जाती है वह प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे भाग में पाई जाती है, अर्थात 495 से 595 नैनोमीटर तरंग लंबाई का जो प्रकाश होता है वह लाल शैवालों के लिए प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक दक्ष होता है। Where absorption by phycoerythrin is maximum, इस तरंग लंबाई के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण फाइकोएरिथ्रिन के द्वारा किया जाता है, जबकि इस तरंग लंबाई के प्रकाश का पर्णहरित के द्वारा अवशोषण बिल्कुल नहीं किया जाता है या बहुत कम किया जाता है। इसी कारण से पर्णहरित, जैसा कि हम जानते हैं, हरे रंग के होते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन वेवलेंथ्स। तो चूंकि पर्णहरित हरे प्रकाश का परावर्तन करते हैं और इसी कारण से वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। यह रंग क्लोरोफिल के द्वारा या पर्णहरित के द्वारा बहुत कम मात्रा में अवशोषित किया जाता है। फाइकोबिलिन्स आर फाउंड इन स्ट्रक्चर्स नोन एज फाइकोबिलिसोम्स। शैवालों में यह फाइकोबिलिन वर्णक जो है वह विशिष्ट संरचनाओं में पाए जाते हैं और फाइकोबिलिन वर्णकों युक्त इन विशिष्ट संरचनाओं को फाइकोबिलिसोम्स कहा जाता है। These are water soluble pigments। यह जल में घुलनशील वर्णक होते हैं and always found conjugated as prosthetic groups to proteins। और यह हमेशा या सदैव प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में संयुग्मित होते हैं, यानी प्रोटीन्स के साथ मजबूती से आबंधित रहते हैं। These are always found conjugated as prosthetic groups to proteins। These are always strongly bound to proteins as prosthetic groups। And the conjugated complex is known as phycobilin protein। That is, the conjugated complex consisting of a protein and a phycobilin pigment is known as phycobilin protein। तो यह प्रोटीन्स के साथ प्रोस्थेटिक समूह के साथ मजबूती से आबंधित रहते हैं और फाइकोबिलिन वर्णक और प्रोटीन के द्वारा जो संयुग्मित जटिल का निर्माण होता है उसे फाइकोबिली प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें फाइकोबिलिन वर्णक और प्रोटीन दोनों उपस्थित होते हैं। फाइकोबिलिन्स also function as accessory photosynthetic pigments like carotenoids। फाइकोबिलिन्स भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कैरोटिनॉइड वर्णक जो होते हैं वह भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में ही कार्य करते हैं। These help algae, especially red algae, to photosynthesize and thrive in deep sea where only shorter wavelengths of light can penetrate, which can only be absorbed by these pigments। यह शैवालों को गहराई में, समुद्र की अधिक गहराई में, विशेष रूप से लाल शैवालों को समुद्र की अधिक गहराई में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं और वहां रहने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि केवल इतनी गहराई में या अधिक गहराई में प्रकाश स्पेक्ट्रम की केवल कम तरंग लंबाई वाले विकिरण या तरंगें ही पहुंच पाती हैं और इनका अवशोषण केवल इन वर्णकों के द्वारा ही किया जा सकता है। जो अन्य वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य जिनके द्वारा होता है वह
इन कम तरंग लंबाई के प्रकाश का अवशोषण नहीं कर सकते। So therefore these help red algae or some other algae to photosynthesize and thrive in deep sea. तो इन्हीं की सहायता से गहरे समुद्र में शैवाल जीवित भी रह सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न कर सकते हैं। Now one more type of pigment is pteridine. एक और प्रकार का वर्णक टेरिडीन नामक वर्णक है। These are yellow colored fluorescent pigments. यह पीले रंग के प्रतिदीप्ति युक्त वर्णक होते हैं जो नेफ्थलीन अमीनो समूह या हाइड्रोक्सिल समूह से व्युत्पन्न होते हैं, which are derived from naphthalene amino and hydroxyl groups. Structurally, these resemble to riboflavin. संरचनात्मक दृष्टि से यह राइबोफ्लेविन की संरचना के समान होते हैं। These are found in animals and many thallophytes. यह कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं और अनेक थैलोफाइट्स में उपस्थित होते हैं। पादपों में थैलोफाइट्स में पाए जाते हैं। Although their photosynthetic significance is yet to be established, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इनकी महत्ता या इनका महत्व अभी तक पूर्णतः स्थापित नहीं है। Their photosynthetic efficiency is not completely established. So this is all about phycobilin pigments. Thanks for watching.